अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अरसलहू बिलहक़्क़ि वल हुदा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि जनाब सद्दाम भाई के दिल में अल्लाह ताला ने ये जज्बा अता किया कि वलियों के वली गौसे पाक के नाम का जलसा करो। फिर बस्ती के तमाम लोग, नौजवान, बुजुर्ग सबों ने उनका ताआउन किया, सबों की शिरकत हुई। फिर उसके बाद ये पुरनूर बज़्म आपके सामने सजी हुई है, तो गांव वालों पे भी अल्लाह का फजल हुआ, सद्दाम भाई पे भी अल्लाह का फजल हुआ कि ऐसी पुरनूर बज़्म में हम सब मुश्तरका तौर पे शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। वक्त ठहरता नहीं, रात रुकती नहीं, दिन एक जगह क़याम करता नहीं, रात जाती रही है जाती रहेगी, फिर कल दिन आएगा वो भी चला जाएगा। मतलब ये कि रात गुजर जाएगी। आप ही के मोहल्ले में, आप ही के पड़ोस में ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जिनकी रात सोने में गुजर जाएगी। आप कितने खुश नसीब हैं कि आपकी रात याद गौसे पाक में गुजर रही है। ये अल्लाह का एहसान है। मैं रुखसाना परवीन, फरजाना परवीन, तबस्सुम खातून जितनी हैं इन सब से मैं कहूँगा कि मुंह में फेविक्विक लगा लो एकदम। ए तुम लोग आई हो, अभी पूछ लूँगा, कलमा शरीफ कहूँगा, सना याद नहीं है। आप तुम आराम से बैठो, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनो गौर से। जनाबे शमीम रजा फैजी साहब कितना अच्छा पढ़ रहे थे। आज आप लोग सुन नहीं रहे थे, आज उनके शायरी में कमियां ढूंढ रहे थे। आफ्ताब साहब पढ़ रहे थे तो आप सुन नहीं रहे थे, उसके सांस की लंबाई चौड़ाई को देख रहे थे। फिरोज भाई निजामत कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं सुन रहे हैं, बस उनके लहजे को देख रहे हैं।
ये देखा देखी में रात गुजर जाएगी, फिर हाथ कुछ आने वाला है नहीं। मिंबर नूर पर बावकार उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अल्लामा मुमताज साहब हों, अल्लामा महफूज साहब हों, वो दीगर हजरात। तो चूंकि मैं ढूंढता हूँ शेर भी, चुप होगी कि नहीं? हम रात भर यही करेंगे, तकरीर छोड़ देंगे, लेकिन तुमको महफिल को खराब नहीं करने देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं कोई हिले नहीं, कोई हिले नहीं। ये घर घर की कहानी है, सुनिए। घर घर की कहानी है कि जिस घर का मर्द चुप रहता है उस घर की औरत बोलती है। अब गौर कीजिएगा, जिस घर का मर्द चुप रहता है, यानी देहाती जबान में माने मर्दाना रहता है लेकिन लहजा मर्दाना नहीं रहता है, यानी क्या हम बताएं, खैर, यानी जनमुरीद रहता है। जनमुरीद माने बीवी का गुलाम। वो चुप रहेगा तो ठीक उसकी बीवी बोलेगी, इतना बोलेगी कितने की बोलती बंद कर देती है। और जो मर्द बोलता है, गौर कीजिएगा, बोलने का मतलब हर एक्शन, हर काम मर्द खुद करता है, हर फैसला, तो उसकी औरत को देखेगा चुप रहेगी। बात समझ में आ गई? तो आप लोग अपनी इज्जत बचाइए, मर्द हैं तो आप बोलिए ताकि वो चुप रहे। आप चुपिएगा, वो बोलेगी तो फिर आप ही की बदनामी होगी, ठीक है? मैं शेर ढूंढता हूँ, नया नया नहीं, पुराना पुराना शेर में ढूंढता हूँ, पुराना पुराना, कच्चा मैंने याद किया है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको पागल किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बड़ा पुराना शेर आपने सुना होगा। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये शेर मैंने कह दिया है, बाद में एहसास कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। मैं अपने सफर का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह तबारुक व तआला ने, चूंकि इधर उधर मैं जाऊंगा नहीं, लिमिटेड मेरे पास टाइम है और आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे तभी मैं समझूंगा कि आप सुन रहे हैं। आप खामोश होकर सुन रहे हैं तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन खामोश सुनते सुनते आदमी सो जाता है, ये ना प्रॉब्लम है। इसीलिए उलमा शोरा कहते हैं कि जरा लहक के बोलो, जरा जोर से बोलो, ताकि आपकी जिंदगी का भी पता चले। लेकिन मैं आज अभी आपको कुछ नहीं कहूंगा। देखता हूं कि जिक्र गौसे पाक से कितना पत्थर दिल मोम होता है। अल्लाह तबारुक व तआला ने दुनिया को बनाया, उसमें इंसानों को बनाया और इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और मुरसलीन की जमात को बनाया। तमाम अंबिया और मुरसलीन का मिशन एक, तहरीक एक, काम एक, पैगाम एक। हर नबी ने अपनी उम्मत से यही कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। लेकिन याद रखिएगा, सबसे अव्वल हमारा नबी, सबसे आखिर हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। मेरे नबी के आने के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। मुफ्ती गूगल से ये सब मत पूछना, फेसबुक व्हाट्सएप के लपेट में मत आना।
अब फेसबुकिया मौलवी से भी बच के रहना। व्हाट्सएप फेसबुक पे जो मौलवी लोग आकर के ऑल फॉल बोलता है, समझ लीजिएगा बेरोजगार खानदान में पैदा हुआ है, इसलिए इधर लगा हुआ है। अगर इल्म से प्यार होता तो किताब पढ़ता रहता। हालात जैसे भी हो, निजाम जैसा बदले, पूरी दुनिया ऑनलाइन है तो रहने दो, लेकिन अपने अकीदे और ईमान को बचाने के लिए मुफ्ती गूगल का सहारा मत लेना, फेसबुक व्हाट्सएप का सहारा लेना मत लेना, फेसबुक या मौलवी का सहारा मत लेना। हर दौर में कह देना हमारे ईमान और अकीदे के तहफ्फुज के लिए मेरा मुजाहिद मिल्लत काफी था, मेरे आला हज़रत काफी है, मेरे सरकार ताजुश शरिया काफी है। और इंशाअल्लाह मेरा दावा है जिनके दिलों में आला हज़रत की मोहब्बत रहेगी, वो गरीब रहे चाहे अमीर, ईमान भी बचा रहेगा, अकीदा भी बचा रहेगा। सुनिए, सारे नबी आए, मेरे नबी के बाद सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, तुम लोग सुन लो, मेरे नबी के आने के बाद नबूवत का दरवाजा बंद, अब किसी नबी की आमद नहीं होगी। अच्छा, जो लोग मोबाइल से या वीडियो कैमरा कर रहे हैं वो लोग बंद कर लें, काहे बड़ा नुकसान उनका होने वाला है। अल्लाह नाराज होगा तो क्या जवाब दोगे मेरे भाई? और मेरी तकरीर क्या लौट के करोगे? भीख मांगोगे, सब्सक्राइब भी कोई नहीं करेगा, शेयर भी नहीं करेगा, लाइक भी नहीं करेगा। ये यूट्यूबर सब जो है ऐसा ऐसा क्वेश्चन मार देता है, तेरी माँ मर जाए सब्सक्राइब कर दो, तेरा बाप भिखारी बन जाएगा सब्सक्राइब कर दो। भीख मांगता रहता, ऑल फल बोल बाल कर, सब क्या लफड़ा मेरे भाई, तौबा करो यार। दुनिया को हासिल करने वाले बर्बाद हो गए, जिसने दुनिया से प्यार किया बर्बाद हो गए, जिसने दुनिया को हासिल करने के लिए अपने आप को दुनिया में गर्क कर डाला, दुनिया ने उसे कहा, यानी वो फिरौन हो गया, शद्दाद हो गया, कारून हो गया, अबू लहब हो गया, हिलाकू हो गया, चंगेज खां हो गया। और जिसने दुनिया को ठोकर में रखा वो हजरत अबू बकर हो गए, वो हजरत उमर हो गए, वो हजरत उस्मान हो गए, वो हजरत अली हो गए, नबी के तमाम सहाबी हो गए जिन्होंने दुनिया को ठोकर में रखा। सरकार मखदूम बिहारी हो गए जिन्होंने दुनिया को ठोकर में रखा, मखदूम समनानी हो गए जिन्होंने दुनिया को ठोकर में रखा, सरकार गरीब नवाज हो गए जिन्होंने दुनिया को ठोकर में रखा, ताजदारे बगदाद गौसे आजम दस्तगीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रुके ना, देखिए मैं तो अल्लाह का फजल कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ, और मैं कर चुका हूँ एक तकरीर कब्रिस्तान में। वो किशनगंज के इलाके में मौलाना साहब दावत दिए थे, कहा कि कब्रिस्तान ही के पास जलसा। मैंने कहा मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर सकता हूँ। हुआ वही, बीच में जो है सामने में मदरसा था, और मदरसा के सामने कब्रिस्तान, वहीं पे तकरीर हो रही थी। उस दिन मजमा भी कम था, लेकिन कब्र वाले सब सुन्नी मचल रहे थे सुन करके, ठीक है। तो आप लोग अपना चुप रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद सुभान अल्लाह कह सकता हूँ, नारा लगा सकता हूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 300 पारा अल्लाह ने सीने में दिया है, जमा है, तरावी में सुनाता हूँ, तो क्या मैं सुभान अल्लाह नहीं कह सकता हूँ? क्या हमको कोढ़िया समझ रहे हैं क्या मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकता हूँ? क्या एक साथ खाना खाने आदमी बैठता है तो दाल भात से पेट भर जाएगा, लेकिन चटनी क्यों रखता है, सालन क्यों रखता है, ये क्यों रखता है, वो क्यों रखता है? सबको मिला के एक ही मर्तबा मुंह में रख सकता है, तो क्या मैं तकरीर करते करते सुभान अल्लाह नहीं बोल सकता हूँ? तकरीर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल सकता हूँ? मैं सारा काम कर लूंगा, आप लोग बिल्कुल आराम फरमाइए। लेकिन कब तक? जब तक जिसमें जान है तब तक। उसके बाद क्या होगा? वइज़ल क़ुबूर बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीमा हमने पढ़ दिया है, इसका माना क्या है, इसका मीनिंग क्या है उर्दू में मैं खुद सुभान अल्लाह बोल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं तर्जमा करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा सुनिए। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा।
ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? आज हर आदमी पागल बना हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, मेरा नुकसान क्या हुआ, मेरा नफा क्या हुआ। नहीं, बस दाल रोटी खा करके 5 किलो चावल मिल रहा है, उसी को खा करके गदगद है। रात में खाना मिल गया, समझ रहा कामयाब हूँ, नाश्ता मिल गया, समझ रहा कामयाब हूँ, रिश्ता लग गया, समझ रहा कामयाब हूँ, अच्छा कपड़ा पहन लिया, समझ रहा मैं कामयाब हूँ, अगर दुकान चल गई समझ रहा कामयाब हूँ, पैसा कमा लिया सोचता कामयाब हूँ। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कामयाबी तो यहूदो नसारा के लिए है, ऐसी कामयाबी तो कुफारो मुशरिकीन के लिए है। हम तो मुस्तफा वाले हैं, हम तो अली वाले हैं, हम तो वली वाले हैं, हम तो गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम तो ख्वाजा पाक के मानने वाले हैं। ये कामयाबी हमारे लिए ये कामयाबी नहीं है। मोमिन उसी दिन सबसे ज्यादा कामयाब होगा कि जब तक जिंदा रहे, कुछ रहे न रहे, ईमान सलामत रहे, और जब रूह निकले तो ज़बां पे नबी का कलमा जारी रहे। वो है कामयाब, वो है कामयाब, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं। हमें आज जिस दौलत की बात करते कि कामयाबी, ये मुसलमान इतना बड़ा इंसान फरामूश, ये मुसलमान इतना बड़ा बेगैरत हो गया, ये मुसलमान इतना बड़ा नाशुक्रा हो गया, ये मुसलमान इतना बड़ा बेशर्म हो गया है, अल्लाह की नेमत को खाता है। तरीका मुस्तफा ने बताया कि खाना खाओ तो बैठ के, पानी पियो तो बैठ करके, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये कलमा पढ़ने वाला नबी का गुलाम खाता है खड़ा खड़ा, पानी पीता है खड़ा खड़ा, इस्तिंजा करता है खड़ा खड़ा। क्या तुम अपने आप को शर्म महसूस नहीं करते? अरे खड़े होकर के वो पेशाब करे, जिसका कोई रहबर न हो, जिसका कोई रहनुमा न हो, जिसका कोई कायद न हो। अरे हमारा रहनुमा पेशवा तो वो है कि सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा। लोग समझते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरी हैसियत क्या है? लोग समझते हैं कारोबार नहीं है, मेरी हैसियत क्या है? मुसलमान समझता है कि इतना खर्चा है और मेरे पास आमदनी नहीं है, मेरी क्या हैसियत है? लेकिन दिल पे हाथ रख के बतलाइए, महंगाई जितनी बढ़ी, क्या कोई मुसलमान भूखा सोया है? कहेगा नहीं। महंगाई जितनी बढ़ी, क्या कभी आप नंगे हुए? नहीं। कपड़ा अल्लाह का फजल है। 40 साल पीछे जो गरीबी थी, आज वो गरीबी नहीं है। 40 साल पीछे जो लोग कपड़ा पहनते थे, अब वो कपड़ा नहीं पहनते हैं। हर आदमी खुशहाल नजर आ रहा है, पैसा रहे न रहे, आदमी परेशान खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, आदमी परेशान है मेंटेनेंस के लिए, आदमी परेशान है दिखावा के लिए। गरीब है, सोच रहा है आईफोन रखूंगा, मेरा स्टेटस बढ़ेगा। गरीब है लेकिन सोच रहा है 28 इंच का टीवी लगाऊंगा, स्टेटस बढ़ेगा। गरीब है, सोच रहा है 4 व्हीलर गाड़ी रहे, BMW रहे, मेरा स्टेटस बढ़े। अब मैं स्टेटस बढ़ाने वालों, खाक हो, खाक में जाओगे, तुम्हारा स्टेटस कायम न रहेगा। इसलिए क्या ऐसा स्टेटस कभी अकबर ने बनाया, नाम लेने वाला नहीं है, कभी चंगेज खान ने बनाया, नाम लेने वाला नहीं है, कभी हिलाकू ने बनाया, नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन हजरत बिलाल जिनका अपना मकान नहीं है, ऐसा स्टेटस बना है जहां नबी का जिक्र होता है वहां बिलाल का जिक्र होता है, जहां आका का जिक्र होता है वहां गुलामों का जिक्र होता है। सुनिए सुनिए, मैं खुद नारा लगाऊंगा, सारा काम कर लूंगा, आप चुपचाप रहिएगा। देखिए मौलवी तकरीर करता है या नहीं, लेकिन नुकसान किसका होगा ये तो मरने के बाद पता चलेगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। क्या आगे भेजा, क्या पीछे छोड़ा, गौर से सुनिएगा। अच्छा, माँ बहनें जो आई हैं, अल्लाह अल्लाह, इनके बारे में क्या पूछना, इनका तो हाल अल्लाह की पनाह। एक जुमला मैं उनके हवाले कर दे रहा हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है मेरा चेहरा हमेशा चमकता रहे, मेरा शौहर मुझको देख के मुस्कुराता रहे। ये अच्छी औरत की पहचान है। जो नालायक होती है वो ये सोचती है मेरा शौहर जैसा भी रहे, दूसरा कोई मुझे देखे तो वो खुश हो जाए। याद रखना, अगर कोई औरत अपने आप को सजाए इस नियत से कि दूसरा मर्द देख के खुश होगा, वो औरत अल्लाह के अज़ाब की मुस्तहिक
जाएगी। और जिस औरत ने अपने आप को सजाया, मेरा शौहर मुझे देख के खुश हो जाए, इसका सजना भी इसके काम आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा पाउडर, दुनिया में कोई ऐसा क्रीम, दुनिया में कोई ऐसा गाजा बना ही नहीं, कोई ऐसा मेकअप सेट में कोई ऐसा उसमें गाजा या मसाला है ही नहीं जो एक बार चेहरे पे लगाए और जो 4 दिन तक चेहरा चमकता रहे। औरतों ने इतना श्रृंगार किया, मुंह में जगह बाकी नहीं है, आंख के अंदर है, आंख के बाहर है, रुखसार पे है, लिप पे है, पेशानी में है, मुंह में जगह नहीं, अब कहाँ क्या लगा है। लेकिन जब तक ये गाजा या पाउडर है तो कुछ न कुछ कशिश है। 1 घंटे के बाद सबका पावर सीज होता है, अब चेहरा पहले से खराब हो जाता है। अब मैं अपनी माओ से और अपनी बहनों से कहूंगा कि अगर चाहती हो चेहरा चमकता रहे संडे से लेके संडे तक, इस महीने से उस महीने तक तुम्हारा चेहरा चमकता रहे, तो कोई पाउडर न लगाओ, कोई गाजा न लगाओ, किसी पाउडर में इतना कमाल नहीं। नबी ने जो तरीका बताया, नबी फरमाते हैं वजू नूर है, वजू नूर है, वजू पर वजू नूरुल अला नूर है। तो जितनी औरतें हैं, जितना मर्द है, मुसलमान वजू करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, चेहरा भी चमकेगा। और जब कब्र में जाएगी तो कब्र भी चमकेगी, हश्र में उठेगा वहां भी चमकता रहेगा। लेकिन अफसोस वजू का ढंग नहीं मालूम। क्या मैं बताऊं, आज तो टाइम कम मिला है, बस इतना कह दूं कि हकीम सब हकीम हुक्मा डॉक्टर कहता है जब कोई औरत उम्मीद से रहे, उम्मीद समझ रहे हैं ना, पाँव भारी रहे, माँ बनने वाली रहे, तो डॉक्टर कहता है ये मत खाना, वो खाना, नारियल खाओ बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, ढेकान खा लो तो बच्चा ऐसा होगा, ये चीज खा लो तो बच्चा ऐसा होगा। यानी डॉक्टर उसको मशवरा देता है, तुम्हारा बच्चा गोरा भी होगा, तुम्हारा बच्चा ऐसा होगा, तुम्हारा बच्चा वैसा होगा। यानी जो जो डॉक्टर बताता है वो औरत खाती रहती है। हर औरत चाहती है मेरा बच्चा खूबसूरत रहे, मेरा बच्चा ऐसा रहे, मेरा बच्चा वैसा रहे। लेकिन पैदा होने के बाद अब नारियल का रंग है या किसी और चीज का दुनिया ने देखा। लेकिन दोस्तों ये दुनिया क्या क्या बताएंगे कि जब तुम उम्मीद से हो तो ये खाओ तो ये होगा, ये खाओ तो ये होगा। लेकिन उम्मुल खैर फातिमा से किसने क्या कहा था जब गौसे पाक अपनी माँ के शिकम में थे, उन्होंने न ये खाया न वो खाया, बस सुबह शाम कुरान की तिलावत होती रही और उसका नतीजा ये हुआ कि सबका बच्चा पैदा होता है, होने के बाद किसी किसी का बच्चा हाफिज़े कुरान होता है और उम्मुल खैर का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हाफिज़े कुरान बन के पैदा होता है। सुभान अल्लाह। कौन है अब्दुल कादिर जिलानी? सुभान अल्लाह। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, अगर बात आ गई है, थोड़ा सा वक्त बच गया है, लेकिन अब मैं आपसे करीब होना चाहता हूँ। अब यहाँ से जो कुछ मैं बोलूंगा बाकी उधार नहीं बोलूंगा, बिल्कुल कैश पेमेंट, ड्यू नहीं रखूंगा, बिल्कुल कैश होगा। यानी मैं इससे आगे फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, आप सुभान अल्लाह कहिए तब मैं बताऊंगा। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है, मौला उसको एक्सीडेंट होने से बचा, उसके किडनी की बीमारी से बचा, उसको हार्ट के प्रॉब्लम से बचा। दुआ ठीक हो रही है कि नहीं भाई? लेकिन जो लोग नहीं बोले थे पछता रहे, काश कि मैं भी ये दुआ कर, ये आम सुभान अल्लाह कहा होता। नहीं, या अल्लाह जितने लोग बैठे हैं सबको जानलेवा बीमारियों से बचा। या अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। अगर आवाज में कमी हुई तो आपका नुकसान। गौसे पाक सरकार के अब्बा हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, माँ उम्मुल खैर फातिमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसनी सैयद, हुसैनी सैयद, पैदाइशी वली, उनकी शान क्या है, उनका रुतबा क्या है, वली के बारे में कोई आदमी नहीं बता सकता। बहुत जल्दी से सुनिएगा। आपने सिर्फ सुना है कि गौसे पाक ने मुर्दा जिला दिया, मुर्गा को जिंदा कर दिया, यही सब न सुने हैं। अब सुनिए, उलमाए किराम की गुफ्तगू सुना कीजिए, तब मालूम होगा। आपने सुना कि गौसे पाक ने मुर्गा को जिंदा किया, खड़ा उनको उड़ा दिया, उनका कुत्ता शेर पे भारी हो गया। आपने करामत सुना है?
उनकी इबादत के बारे में नहीं जाना, उनके कुरान की तिलावत के बारे में नहीं जाना, उनके रियासत के बारे में नहीं जाना, उनके तपस्या के बारे में नहीं जाना। अब मैं क्या बताऊंगा, ये उलमा क्या बताएंगे कि गौसे पाक की शान क्या है, उनका रुतबा क्या है। एक हाफिज दूसरे हाफिज के बारे में जानेगा, गैर हाफिज नहीं जानेगा। आलिम आलिम के बारे में जानेगा, गैर आलिम नहीं जानेगा। ये लोग मशीन चला रहे हैं, माइक साउंड की सेटिंग कर रहे हैं, यही लोग जानेंगे। उसमें 72 उसमें बटन लगा हुआ है, आप हम जाएंगे इतनी खिचड़ी कर देंगे, माइक भी खराब, सब कुछ खराब। ये उनको मालूम है, या जो इस लाइन का है उसी को मालूम होगा, दूसरे को ना मालूम होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो सुनिए, जो वली होगा वही वली को पहचानेगा, जो वली होगा वही वली के बारे में जानेगा। गैर वली क्या जानेगा। हम लोग तो अपने आप को ना पहचान सके, अपने घर वालों को ना पहचान सके, हम क्या वली को जाने। तो अब चलिए हम लोग औली से जाने, वली से पूछे मेरा गौस कैसा है, तमाम औलिया से पूछे मेरा गौस कैसा है। क्योंकि जो वली होगा वही वली के बारे में बताएगा। सफर स्टार्ट कीजिए, हुजूर मखदूम बिहारी से पूछिए, हुजूर हम लोग तो कुछ नहीं है, आप तो अल्लाह के वली हैं, आप बतलाइए मेरे गौसे आजम की शान क्या है। आगे बढ़ जाइए, हुजूर मखदूम बिहारी से पूछिए, मखदूम समनानी से पूछिए, महबूब इलाही से पूछिए, नसरुद्दीन चिरागे दहलवी से पूछिए, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से पूछिए, ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछिए, ख्वाजा बाकी बिल्ला से पूछिए, पूरी दुनिया में जितने औलिया हैं सबों से पूछिए। आप तो अल्लाह के वली हैं, आप बतलाइए मेरे गौस का हाल क्या है, मेरे गौस का मकाम क्या है, गौस पाक की शान क्या है। तो तमाम औलिया किराम यही कहेंगे, अरे क्या पूछते हो, जहाँ पे सारे औलिया की गर्दनें हैं वहीं पे गौसे आजम का कदम नाज रखा हुआ। अब आला हजरत नक्शा खींचते फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात आइए एक चीज और मैं बता दूं, अल्लाह के वलियों की शान। जो लोग भारत में पैदा हुए हैं उनके गोश गुजार एक बात मैं कर दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाए, कभी उलझे नहीं। हजरात ये बतलाइए, नबी जो आए दुनिया में जरूर आए, लेकिन भारत में किसी नबी की आमद तबलीग के लिए नहीं हुई। मेरे नबी यहाँ दुनिया में हिंदुस्तान में तशरीफ नहीं लाए, किसी सहाबी की आमद यहाँ नहीं हुई, बज़ाहिर तबलीग के लिए। हजरात और आगे बढ़ जाइए, किसी रसूल का आना हिंदुस्तान में नहीं हुआ तबलीग व अशाअत के लिए। नबी मक्के में पैदा हुए, वहाँ दीन का काम शुरू हुआ, मदीने में गए वहाँ दीन का काम शुरू हुआ, नबी ताइफ में गए वहाँ दीन का काम शुरू हुआ, नबी के सुफरा जहाँ जहाँ गए नबी का पैगाम पहुँचा, दीन का इस्लाम का चराग जलता चला गया, उसकी रोशनी बढ़ती चली गई। और दीगर सहाबी कोई जॉर्डन में पैदा हुए, वहाँ इस्लाम का काम हुआ, कोई मुल्क शाम में पैदा हुए, वहाँ इस्लाम का चर्चा हुआ, कोई फिलिस्तीन में पैदा हुए, वहाँ इस्लाम का चर्चा पैदा हुआ। हिंदुस्तान में हजरात जब किसी नबी की आमद तबलीग के लिए न हुई, इस्लाम यहाँ कैसे फैला है, इस्लाम यहाँ कैसे फैला है। अब आप गौर से सुनिएगा, मक्के में नबी पैदा हुए, इस्लाम फैल गया, नबी ये पाक उहुद में गए, वहाँ इस्लाम बढ़ता चला गया। इंडिया में किसी रसूल का आना न हुआ इस मकसद के तहत, फिर इस्लाम कैसे फैला। तो हजरात हकीकत यह है कि भारत में ये जो इस्लाम की शमा मुनव्वर है, ये औलिया किराम के कदमों की बरकत है, औलिया किराम की मेहनत है। जहाँ जिधर चले गए अल्लाह वाले, वहीं पे इस्लाम की शम्मा रोशन होती चली। ज़रात ये अल्लाह के वलियों का एहसान और उनकी शान देखना चाहते हैं, उनका मकाम देखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो वली होगा पक्का नमाजी होगा, जो वली होगा मुत्तकी होगा, जो वली होगा परहेजगार होगा, जो वली होगा अपने लिए नहीं खाएगा, खाएगा तो अल्लाह के लिए, पिएगा तो अल्लाह के लिए, जिएगा तो अल्लाह के लिए, मरेगा तो अल्लाह के लिए। हर वो काम करेगा जिसमें अल्लाह राजी हो। अल्लाह वाले जो है वो किसी को सताते नहीं, अल्लाह वाले जो है हर हाल में लोगों को फैजान बांटते रहते हैं, हर हाल में जहां भी रहे। यही वजह है दोस्तों, किसी वली के पास जाइएगा,
वो आपको धुतकारेंगे नहीं। वली जब तक जिंदा हो तब तक भी फैजान बढ़ता है, वली जब कब्र में चले जाए तो भी फैजान बढ़ता है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि लोग मज़ारों पे जाते हैं, उनका फैजान अभी रुका नहीं है। मैं तवज्जो के साथ सुन रहे आप लोग, वली का फैजान जब तक जमीन पर है तो भी मिलता है, जमीन में चले गए तो भी मिलता है, यहीं पे खत्म नहीं होता। अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया, ठीक है। अब इसका माना क्या होता है, वली का रुतबा क्या है, वली की शान क्या है, वली का फैजान का क्या पूछना। लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला फरमाता है कि गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे। किस दिन? मैदान महशर में, क़यामत के दिन। वहाँ कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा। ये आप लोग सुनते हैं लेकिन समझते हैं, समझने के बाद गौर नहीं करते हैं। औरत का हाल ये होगा, उसका शौहर उससे भागेगा। मर्द का यह हाल होगा, उसकी बीवी उससे भागेगी। माँ बाप भाई बहन एक दूसरे से हश्र के मैदान में भागेंगे। आलम ये होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा अमामा नहीं रहेगा, मेरा जुब्बा नहीं रहेगा, उलमाए किराम का ये रंग नहीं रहेगा, ये मेरा लहजा नहीं रहेगा। वो मैदान महशर होगा, सूरज सर के ऊपर होगा, भेजा खौलता होगा, पसीना इस कदर गिरेगा, नेकियों अपने अपने अमाल के मुताबिक। कोई घुटने तक अपने गुनाहों में पसीने में डूबा होगा, कोई अपने कमर तक। जितना गुनहगार होगा उतनी प्यास लगेगी, उतना पसीना निकलेगा। कोई अपने सीने तक पसीने में डूब रहा होगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जबान बाहर आ रही होगी, प्यास के लिए तड़प रहा होगा। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होगा, जमीन तप रही होगी। ये मौलवी का डायलॉग नहीं है, ये हदीस और कुरान में आया है। ये मैदान महशर का आलम होगा। हजरात, ऐसे आलम में लोग बीवी के पास जाएंगे, अपना मर्द, लेकिन बीवी भाग जाएगी, और बीवी शौहर के पास जाएगी, शौहर भाग जाएगा। ये नहीं कि निकल जाएगा, भाग जाएगा, हमसे नेकी न ले ले। आज कोई किसी का पूछने वाला न होगा। हम लोग समझते हैं कि बस ऐसे ही है, हर आदमी सहमा होगा, हर आदमी सहमा होगा। बहुत पॉइंट की बात बता दे रहा हूँ। नबी ने फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह के डर से रोता है वो हश्र में मुस्कुराएगा, और जो दुनिया में हंसता है वो मैदान महशर में रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, चीखता रहेगा। कोई किसी का पूछने वाला न होगा, हर आदमी को डर होगा। इसलिए कि अभी आपको सन 2023 में आपने क्या क्या किया है आपको मालूम नहीं है, सन 2020 में आपने क्या क्या किया है आपको मालूम नहीं। लेकिन मैदान महशर में आपके रोज अव्वल से लेके जब तक सांस चल रही थी, पूरा आपका दफ्तर आमाल सामने होगा। A to Z, खाया कहाँ, पिया कहाँ, क्या क्या किया, वो सामने होगा। अब हालत सबकी अजीब होगी, गुनाहों को देखेगा, मुंह दिखाने के काबिल न होगा। हर आदमी डर रहा होगा, सहमा होगा। आज अल्लाह की अदालत में है, आज हम क्या मुंह दिखाएंगे, खुदा पूछेगा हम क्या जवाब देंगे। मैं आपसे बताऊं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैलकुलेटर लेके बैठ जाए, 2000 ज्यादा नहीं, 2020 में आपने कितना कमाया है और कितना खर्च किया है, कहाँ से कमाया है, कहाँ खर्च किया है, जरा हिसाब दे दे। कोई हिसाब नहीं दे सकता है, एक साल का हिसाब नहीं दे सकता है। ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2018 की। एक साल का कोई आदमी हिसाब नहीं दे सकता है। खाया कितना, पिया कितना, खाया किसके लिए, पानी पिया किसके लिए, कहाँ कहाँ गए, कोई जवाब नहीं दे सकता है। न मर्द हो न औरत, न हम हो या कोई, एक साल का जवाब नहीं दे सकता है। अल्लाह ताला हश्र में A to Z एक एक सांस का हिसाब लेगा। हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे पास क्या जवाब होगा। हमारे सामने जब कब्र हश्र का जिक्र होता है, लोग कहते हैं तकरीर अच्छी न हुई। अरे हो या न हो, लेकिन आज आपको एहसास नहीं हो रहा है, मरने के बाद एहसास होगा। हमें किस चीज की तलाश में लगे हुए हैं इस वक्त। आलम यह है कि हम और आप तैयार हो जाए ज़हनी तौर पे। हम ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, अगर आपकी माँ को कोई गाली दे आप बर्दाश्त न करेंगे, आपकी बहन को कोई गाली दे आप बर्दाश्त न करेंगे। ये कैसा माहौल हो गया है। मेरे नबी को जो चाहता कुछ कह दे रहा है। क्या अल्लाह के रसूल मैदान महशर में होंगे और हम भी वहां पे होंगे? अगर खुदा ने पूछ दिया मेरे महबूब के बारे में कहा जा रहा था, तू सुन रहा था, तेरी खैरत ईमानी कहाँ गई थी, तेरा ईमान कहाँ गया था, हम क्या जवाब देंगे? तो मैं नहीं कहता हूँ तलवार लेके निकलो, मैं नहीं कहता हूँ आगे बढ़ो, इतना कहता हूँ कि मेरे भाइयों
मेरे दोस्तों, जितने मर्द औरत है कोई पैदा हुआ है बचेगा नहीं, हर आदमी मरेगा, लेकिन कैसे कैसे मरेगा? कोई कैंसर से मरेगा, कोई एड्स से मरेगा, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई जल के मरेगा, कोई बीमारी से मरेगा, कोई ठोकर लगे तो मरेगा, तरह तरह से लोग मर जाएंगे। अब ऐसा मरना मोमिनों की शान नहीं है। दुआ कीजिए कि मौला हमें ऐसी मौत न दे, अगर मौत दे तो नबी की मोहब्बत में दे दे, जिए तो नबी के लिए, मरे तो नबी के लिए। मैदान महशर का आलम है। मेरे पास 10 मिनट का टाइम बच गया है, बस मैदान महशर में। आप लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही है, कहाँ जा रहे हैं आप? आपने क्या तैयारी किया है? मुंबई जाना हो 4 महीने पहले टिकट कटा ले, दिल्ली जाना हो 3 महीने पहले टिकट कटा ले, और फिर रास्ते का भी इंतजाम कर ले। जब तक बाहर रहे घर वालों का इंतजाम करें। आपने सोचा नहीं आखिरत का सफर होगा, हम वहाँ अकेले जाएंगे, वहाँ मेरे साथ कोई न जाएगा। हमने क्या इंतजाम किया है? कब्र का क्या इंतजाम किया? हश्र का क्या इंतजाम किया? मेरे दोस्त, मेरे नौजवान भाइयों, आज तुम लोग कहाँ हो यार? नात सुनते हो तुम्हें हाल आ जाता है, तकरीर होती है तुम बेहाल हो जाते हो। आज दुनिया को आपने देखा होगा, ये जितने अगियार इस्लाम के दुश्मन हैं, ये छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म के नाम पे पागल बने हुए हैं। अपने धर्म के नाम पे ये सारे जैसे पहले हिजड़े की तरह थे, आज मर्द बन के नजर आ रहे हैं। तुम्हारी खैरत ईमानी कहाँ चली गई? तलवारों से मस्जिदों की हिफाजत नहीं होगी। मस्जिद बचाना है तो सजदा करना होगा, अगर मस्जिद को बचाना है तो सजदों से सजाना होगा। जब तक दुनिया खुदा की बारगाह में सर झुका रही थी तो दुनिया उनके कदमों में थी। जब से मस्जिद को छोड़ा, सर को झुकाना छोड़ा है, दुनिया के सामने झुक रहा है, दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। मेरे दोस्त याद रखना, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो। ऐसा किरदार पेश करो कि दुनिया वालों को समझ में आ जाए, जो नबी को देखा नहीं, ऐसी मोहब्बत है। सहाबी ने नबी से कैसी मोहब्बत किया हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैदान महशर का आलम है। मैं जिस लहजे में बोल रहा हूँ, मेरी बोलती बंद रहेगी, हालत बहुत अजीब रहेगी। हमने क्या तैयारी किया मेरे भाई? अब आओ मैदान महशर का हमें शुमा की क्या हाल है? हम बेनमाजी होके हमारा हाल क्या होगा? जो नबी हैं, जिनसे खता हो ही नहीं सकती, जो मासूम होते हैं, जानबूझ कर अनजाने में गुमान नहीं किया जा सकता है, वो नबी होंगे, वो भी अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल सहमे होंगे। जो रसूल होंगे वो अल्लाह की बारगाह में सहमे होंगे। जिनसे कभी कोई खता न हुई वो अल्लाह की बारगाह में डरे हुए हैं। जिनसे कोई भूल न हुई वो अल्लाह की बारगाह में डरे हुए हैं। ये बेनमाजी का हाल क्या होगा? माँ बाप को सताने वालों का हाल क्या होगा? मस्जिद को वीरान करने वालों का हाल क्या होगा? कुरान को ताक़त पे रखने वालों का हाल क्या होगा? दूसरे की माँ बहन को गलत नजरों से देखने वालों का हाल क्या होगा? भाई को भाई बन के सतारा, उसका हाल क्या होगा? थोड़ी सी जमीन के लिए न जाने क्या से क्या कर दिया, उसका हाल क्या होगा? सूदी कारोबार करने वाले मुसलमानों का हाल क्या होगा? हुकूकुल्लाह अदा न किया होगा क्या? हुकूकुल इबादत अदा न किया, उसका हाल क्या होगा? हमें हाल तो ऐसा होगा, अल्लाह अल्लाह, हमें और आपको कोई एहसास नहीं। अरे गैर मुस्लिमों की तरह जिंदा मत रहिए। हम वो नहीं है कि मरेंगे फिर अगले जन्म आएंगे। हमारा ईमान है अल्लाह ने पैदा किया है, मौत देगा, फिर सबको हश्र के मैदान में जमा फरमाएगा। हम फिर दुनिया में लौट कर नहीं आएंगे। अल्लाह का अदल होगा तो जहन्नम में जाएंगे, फजल होगा तो जन्नत में जाएंगे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्गे को जिंदा किया, ऐसे ही कमाल पैदा हो गया। उन्होंने डूबी बारात को जिंदा किया, ऐसे ही कमाल पैदा हो गया। अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोग को चैलेंज करता हूँ, आप लोग 72 मरतबा वजू कर लीजिए। 72 मरतबा। अब कहाँ चले जा रहे हैं? क्या बैठे ना? अच्छा आ जाइएगा, घर मत जाइएगा, इसलिए कि घर का दरवाजा भी बंद होगा। समझ गए? सब लोग तो इधर आके है, दरवाजा बंद होगा और रास्ते में कहीं कुत्ते से मुलाकात हो गई। होना है, कुत्ता से मिलना है, वो थोड़े देखेगा कि इसी गांव के रहने वाला है। इतना भौंकेगा ना कि कमजोर दिल का आदमी रहेगा, उसका कपड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए भाई जा रहे हैं तो चले आइएगा। जो आप लोग बैठ के हैं, अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए।
इसे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, अभी पुलिस आ जाएगी और सबको गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी। आप लोग चुप ही रहिए, सारा काम मैं ही कर लूंगा। सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल नहीं बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। हो सके घर में नाश्ता वाश्ता न मिले, वाह रे वाह, कहाँ है, कसम दे दूंगा कभी दोबारा चिल्ला के बोल नहीं पाइएगा। अगर चाहते कसम न दे तो हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, और आवाज लहरा के या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका हाथ उठा और सुभान अल्लाह की सदा बुलंद किया, रसूलुल्लाह को पुकारा, शैतान का मुंह काला हो गया, आपका मर्तबा बुलंदो बाला हो गया। हाँ, ये सब बोलने से शैतान को बड़ा प्रॉब्लम होता है। जरा ठीक ठाक से बोलिएगा तो फिर क्या कहने। अभी जनाब शमीम रजा साहब पढ़ रहे थे, आप लोग मचल रहे थे, लेकिन आप लोगों ने इंसाफ नहीं किया। 4 मिसरे मैं पढ़ के दिखला रहा हूं, मैं पढ़ दे रहा हूं 4 मिसरे। अगर है सीने में दम तो जरा बर्दाश्त करके दिखलाइए। फूल शबनम की बात करते हैं। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, ये मत सोचिए कि अभी बहुत वक्त बाकी है, कल कोई सूरत देखे न देखे क्या मालूम, कोई गारंटी है। जो नेकियां जमा कर ले। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं।